सचिन ने दिया है सभी घर वालों को सरप्राइज, पहनाई है वरमाला, जयमाला और ये सब देखकर हो गए हैं परिवार वाले खुश और वाट लगाई है रेणुका की। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उड़ने की आशा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि साइली का ऑर्डर टाइम पर पूरा हो जाता है। साइली सचिन बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी बाइकों की तारीफ़ करने के लिए, अपनी बाइकों को खुश करने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए सचिन लेकर आता है उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। लेकिन इससे पहले ही सारी सच्चाई, रेणुका की जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है साइली के, क्योंकि रेणुका फ़ोन पर बात कर रही होती है मंदिरा से और वो सुन लेती है साइली कि किस तरीके से काकू ने जानबूझकर ड्रामा किया था। हाथ दर्द का, हाथ में मोच आ गई है, दर्द हो रहा है, ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था मंदिरा की मदद करने के लिए, ताकि साइली वहाँ पर टाइम पर ना पहुँच सके और उसका जो ऑर्डर है वो सारा ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर कैंसिल होकर मंदिरा को मिल जाए। ये सारी बातें सुन लेती है साइली और उसकी आंखों से झमाझम बारिश की तरह आंसू टपकने लगते हैं। और सचिन तभी आ जाता है, ए साइली मेरी बाइक को जल्दी बाहर आ, जल्दी बाहर आ, कहाँ है तू, क्या कर रही है, इस तरीके से आता है। और तभी आकाश, रिया और रोशनी सब आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ सचिन, तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो साइली भी कमरे से आकर कहती है, क्या हुआ सचिन, इतना शोर क्यों मचा रखा है, क्यों आवाज़ क्यों लगा रहे हो तुम। तो सचिन कहता है, मेरी बाइको, तो आज इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बड़ी खुशी का माहौल है और तू काम में लगी हुई है, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सरप्राइज़ गिफ्ट लाया हूँ। और वो अपने बैग के अंदर से एक माला निकालता है और पहना देता है साइली को। साइली खुश हो जाती है और रिया, आकाश खुश हो जाते हैं और कहते, वाओ वैनी, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। सचिन क्या हुआ है, तुमने क्यों वैनी को माला पहनाई है। तो सब कुछ बताता है सचिन कि किस तरीके से इसने फ़ोन पर सारी बातें बताई और हमने वो सब कुछ किया और इसका ऑर्डर ना टाइम पर पूरा हो गया। मैनेजर साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तभी अचानक से सचिन को लेकर चली जाती है साइली कमरे में और वहाँ जाकर उसे वो सारी बात बताती है कि इस तरीके से काकू ने जानबूझकर ये गंदा खेल हमारे साथ खेला था ताकि मैं समय पर वहाँ ना पहुँच सकूँ। और सचिन भड़क जाता है और बाहर निकल कर आता है। तभी कहता है, बाबा की बाइक को, ए बाबा की बाइक को, बाहर निकल, मैं तुझे अभी बताता तूने ये क्या हुआ रे सचिन, क्यों शोर मचा रखा है। ये बोलते हुए आती है और आइगा आइगा करते हुए सोफे पर बैठ जाती है। तब सचिन कहता है, ये ड्रामा ढोंग ना बिल्कुल भी मत कर, ये जो तू कर रही है ना ये तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रोशनी और आकाश कहते हैं कि बाबा तू ऐसे क्यों बोल रहा है दादा, आई को परेशानी हो रही है तभी तो, कि तुम लोगों को नहीं पता है इसने ना क्या किया है, आज इसके ना मोच वोच आ गई थी और इसने ये सब कुछ जानबूझकर ड्रामे से किया था। तो तभी रोशनी कहती, काकू आपकी तबीयत ख़राब थी, आप मुझे फ़ोन कर देती। तो सचिन कहता है, इसने फ़ोन किया था, शाइली ने फ़ोन किया था, शाइली को बाहर जाना था, लेकिन तेरा फ़ोन तो आउट ऑफ सर्विस था, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है तेरा फ़ोन। तो रोशनी भड़कती है, कहती मेरे पास बहुत सारा काम होता है, मैं खाली थोड़ी बैठी रहती हूँ। तो सचिन कहता है, हाँ हाँ तू खाली नहीं रहती है, यहाँ पर शाइली और मैं बहुत खाली रहते हैं, ये सब कुछ काम हम ही तो देखना होता है, घर भी देखना, बाहर भी देखना, अपना काम भी देखना है। तो सचिन बताता है कि तुम लोगों को पता है इसने क्या किया, जानबूझकर मौज का ड्रामा किया है ताकि साइली वहाँ ना पहुँच सके टाइम पर, उसका काम खराब हो जाए, उसका ऑर्डर खराब हो जाए। लेकिन हम दोनों ने मिलकर वो काम पूरा कर दिया और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो रिया कहती है, वाओ वेरी गुड। और लेकिन इसके बाद आकाश और रिया कहते हैं कि आंटी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब आप ऐसा कैसे कर सकते हो वैनी के साथ, वैनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, आपने जानबूझकर ड्रामा किया कि आपको चोट लग गई है। और आकाश भी कहता है, आई ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तो क्यों हमेशा इस तरीके से करती है। और आकाश कहता है कि दादा तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, आई ऐसा क्यों करेगी। तो रेणुका कहती है, हाँ हाँ ठीक है मैंने किया वो सब, लेकिन तेरा काम पूरा हो गया ना टाइम पे, तो इतना शोर शराबा क्यों कर रहा है। ये सब सुन